So good afternoon everyone, good afternoon, welcome to the session. So last class में अगर आपको याद होगा we were talking about sum and difference rule, right? तो छोटे छोटे रूल्स के बारे में बात की थी. मैं क्विकली उन रूल्स को आपके लिए सम अप करूंगा एंड देन वी विल मूव टू द टुडेज एजेंडा. तो हम लोगों ने कौन कौन से रूल देखे थे? हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट जीरो होता है. फिर हमने पढ़ा पावर रूल, d by dx of x to the power n is equal to n x n minus 1. मैं लिखता चलता हूँ. पहला पेज रिकैप देते हैं. ठीक है, क्विक एक रिकैप करता हूँ. हमने कौन कौन से रूल पढ़े थे? ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट. ये पहला रूल हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, राइट. फिर हम लोगों ने देखा था पावर रूल. पावर रूल क्या बोलता था? d by dx of x to the power n, जहां पे x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है. याद है? समझने वाली बात है. जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नीचे में जो वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा. तो ऊपर जो भी आएगा इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x. फंक्शन ऑफ x मींस ऊपर जो भी आएगा इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x. तभी डिफरेंशिएशन का मीनिंग होगा, डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक दैट वी शुड नो. इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट आ रहा था nx n minus 1. रिमेंबर, यहाँ पे मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो n है इट कैन बी पॉजिटिव, it can be negative, it can be zero, it can be fraction, integer और decimal. कुछ भी हो सकता है. ये समझने वाली बात है कि ये पावर रूल तभी लगेगा when x is a variable and n is a constant. ठीक है. उसके बाद हमने थर्ड देखा कांस्टेंट मल्टीपल रूल. कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये बोल रहा था, सपोज वी आर डूइंग d by dx ऑफ सम कांस्टेंट c into fx. तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये बोलता था कि जो कांस्टेंट होता था उसको हम डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आएंगे. सो दिस वन विल बिकम c into d by dx of fx. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सम और डिफरेंस रूल. सम और डिफरेंस रूल जो था इट वाज d by dx of fx plus gx. देखें आपको याद आ रहा है या नहीं? दिस इज इक्वल टू d by dx of fx plus d by dx of gx. याद आ रहा है आपको? So this is what we learned. उसके बाद d by dx of, suppose we are having fx minus gx. fx और gx क्या है? ये देख के डरना नहीं है. They are functions of x. When I say functions of x, what is the meaning of it? जब मैं आपको बोलूं function of x, what do you understand by this term? Function of x. Function of x means an expression. अगर algebraically समझो, आपने expression सुना है, an expression which is in terms of x, which is in terms of x. देखो, आपने समझा हुआ है, आपको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है. यू रिमेंबर एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है? ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक अलजेब्रा में. याद है आपको? एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं और इक्वेशन किसे बोलते हैं? algebraic expression and algebraic equation. algebraic expression, algebraic equation. याद है आपको? algebraic expression किसे बोलते हैं? What is algebraic expression? Algebraic expression is, suppose मैंने algebraic expression एक लिखा, इसमें variables होंगे which will be connected by plus or minus sign, plus minus division or multiplication sign. Equal to sign is not present. Very good. उसे हम लोग बोलते हैं expression. तो x y कोई भी वेरिएबल होगा, they will be connected by plus minus division और multiplication sign and not by, and वहां पे equal to present नहीं होना चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है. इक्वेशन में क्या होगा? सारे साइंस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, उसे इक्वेशन बोलते हैं. तो फंक्शन ऑफ एक्स जब मैं बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ध्यान सुनो. एन एक्सप्रेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसे मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ एक्स. An expression in terms of x, this is known as function of x. Function of x लिखने का तरीका क्या होता है? This can be written as fx, this can be written as gx, this can be written as hx, this can be written as px, qx, जो मन चाहे लिख दो. लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर x लिखने का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे एक लेटर होता है, सुना ध्यान से. एक लेटर होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल आता है. यहाँ पे अगर ये वेरिएबल आया, सो समझ जाइए कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x. अब ये लेटर में कोई भी लेटर हो सकता है, प्लीज इस बात को ध्यान दें. कोई भी लेटर हो सकता है, बट अगर ब्रैकेट के अंदर x है मींस इट्स अ फंक्शन ऑफ x. p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, g कुछ भी लिख सकते हैं. सो इट रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ x.
इट रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ एक्स। कोई भी लेटर हो सकता है, ऐसा मत सोचिएगा कि एफ एक्स लिखा मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स लिखा तब भी फंक्शन ऑफ एक्स, एच एक्स लिखा तब भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो फंक्शन ऑफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक लेटर होगा, लेटर कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई भी 26 अल्फाबेट्स में कोई भी एक लेटर ले लीजिए, और उसके बाद ब्रैकेट में जो है x है, देन वी विल कॉल इट एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ब्रैकेट में y है तो वी विल कॉल इट एज अ, वी विल कॉल इट एज अ, और वी विल कॉल इट, अगर ब्रैकेट में y है तो हम क्या बोलेंगे? सपोज इफ आई राइट इट लाइक दिस, एच वाई, ब्रैकेट में y है, वी विल कॉल दिस एच वाई एज व्हाट? इट्स अ फंक्शन ऑफ y। क्या बात समझ में आ रही है? बेसिक बेसिक क्लियर रखो एकदम, ठीक है ना, डरना नहीं है। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? तो इतनी बातें हो चुकी थी हमारी लास्ट क्लास में। अगर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिकॉर्डिंग देखी है तो उसमें यही सब चीजें हुई थी। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इक्वल टू 1 बाय x, सम स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखा था हमने, याद है? ये सब चीजें याद होनी चाहिए, खटाखट बोलो याद है कि नहीं? डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल टू 1 बाय x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तभी आप ध्यान दोगे, धीरे बोलने से आपका ध्यान इधर उधर भागता है, फास्ट बोलने से आप एकदम हुक्ड अप रहते हो चीजों के प्रति, ठीक है ना? ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल टू 1 ये हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा था। इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन सीखा था किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सारे का। याद करो, मैं बोलता चलता हूं आपके सामने, आप अपना नोट्स देखो, रेफर करो कि आपके सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है, कॉपी में सब कुछ होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने रटने के लिए बोला था? याद करो, हाथ ऊपर। क्या बात समझ में आ गई है? सबके कॉपी में ये सारे नोट्स हैं, ध्यान से देखो, कॉपी में सब कुछ होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है? पक्का 100%, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, कोई दिक्कत? हाथ नीचे करो। और इफ एनी डाउट्स, अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे पूछे गए आज मेरे से, एंड आई वाज हैप्पी दैट सम पीपल आर आस्किंग दीस क्वेश्चंस। एक बच्चे ने पूछा, सर अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 डिग्री करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? क्या मेरा रिजल्ट कॉस 30 डिग्री आएगा? आप बोलो। 0, बिल्कुल सही। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर मैं करूंगा तो मुझे कॉस एक्स मिलेगा, नो डाउट। लेकिन जब मैं d बाई डी एक्स, देखो इसका मतलब समझो, इसको ब्लाइंडली मत रटो, थोड़ा सा दिमाग लगा के रटो तो आपको समझ में भी आएगा, आपकी क्लैरिटी भी रहेगी। देखो ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। और ये जो फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, साइन एक्स। साइन एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। सो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो इसका रिजल्ट कॉस एक्स आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है? इसका रिजल्ट कॉस एक्स आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 कर रहा हूं, यहाँ पे तो x है, बट साइन 30 जब मैं कर रहा हूं, यहाँ पे कहीं पे x नहीं है, इसकी वैल्यू हाफ है, एंड हाफ इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तुम तो तुमको क्या मिलेगा? 0। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो ये रिकैप वाला सेशन था। क्विकली नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, सुनो ध्यान से। सपोज वी आर हैविंग d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। सपोज दो फंक्शंस ऑफ x हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, और हम d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सुनो, इसका रिजल्ट आएगा एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बहुत सिंपल, इसको आपको याद रखना है कि दिस इज व्हाट इज द रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या रूल बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या क्लियर है ये? d by dx of fx into gx is equal to fx into d by dx of gx plus gx into d by dx of fx। क्या क्लियर है ये? समझ में आ रही है बात? हम अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अभी इसको वेक्टर के साथ कंबाइन ना करें। भावेश क्या बोल रहा है तू?
ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, वेक्टर्स के साथ क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल, d by dx of fx into gx is equal to fx into d by dx of gx plus gx into d by dx of fx। ठीक है, आइए सिंपल सवालों से शुरू करते हैं। ये रूल याद रखना है, इस रूल को हमें यूज करना है। सपोज आई गिव यू d by dx of x cube, तो पावर रूल लगा के इसको पहले पावर रूल से सॉल्व करो। पावर रूल अगर मैं लगाऊं तो d by dx of x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी बोलो? पावर रूल कल ही पढ़े हो, x वेरिएबल है टू द पावर 3, क्या पावर रूल के हिसाब से इसका रिजल्ट आ जाएगा 3x 3 minus 1 which is 3x square? क्या ये रिजल्ट आएगा? एवरीवन इज गेटिंग 3x square, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तुम d by dx of x क्यूब जो कर रहे हो इसको अभी अब तुम पावर रूल ना यूज करके इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो, लाइक दिस, d by dx of x square into x। अब ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर जो है इसको मान लो fx, और ये जो x है इसको मान लो gx, और यूज करो ये ऊपर वाला फॉर्मूला टू गेट योर आंसर एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग 3x स्क्वायर और नॉट। आइए मिलके करते हैं। fx को पहले बाहर निकाल लो, इंटू d by dx ऑफ x, प्लस x को बाहर निकाल लो, d by dx ऑफ x स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, d by dx ऑफ x क्या आएगा? ये x का पावर 1 है, x मतलब x का पावर 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू x 1 माइनस 1 पूरा लिख रहा हूं, प्लस x इंटू d by dx ऑफ x स्क्वायर का क्या आ जाएगा? क्या ये इंटू 2x आएगा? तो रिजल्ट देखो, x स्क्वायर 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा x स्क्वायर और दूसरा टर्म आ जाएगा 2x स्क्वायर। ऐड करो, क्या ये 3x स्क्वायर आया? क्या ये वही रिजल्ट आया जो आपने यहाँ पे पावर रूल से निकाला था? इसका मतलब जो प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला दिया गया है वो सही फॉर्मूला लग रहा है। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये सब ऊपर से गया, ध्यान से देखो, क्विकली फास्ट। d by dx ऑफ x क्यूब मैंने किया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मैं अगर इसको ऐसा लिखूं तो, सुनो, कोई बोलेगा सर मैं अगर इसको ऐसा लिखता x इंटू एक्स स्क्वायर, और मैं x को मानता fx और x स्क्वायर को मानता gx, तब भी क्या मेरा आंसर सेम आता? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, तब भी क्या मेरा आंसर सेम आता? ये अगर मैं x को fx मानता और x स्क्वायर को gx मानता, तब भी क्या मेरा आंसर सेम आता? सब लोग बोले क्विकली। अगर किसी को थोड़ा भी शक हो रहा है तो क्विकली इसको 1 मिनट के अंदर अपने कॉपी में करके देख लो, चेक कर लो कि सेम आता या अलग आता। क्विकली मैं दूसरे पेज में जाऊंगा, क्विकली सॉल्व करें इसे। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। एवरीथिंग शुड बी इन योर कॉपी, प्लीज कॉपी एवरीथिंग इन योर ओन कॉपी, फास्ट। फर्स्ट स्लाइड का सब कुछ आपके कॉपी में उतारे, फास्ट। हो गया, बढ़ जाऊं आगे। क्या सबने ये चेक कर लिया ये सेम आता है? सबने चेक कर लिया क्या? क्विकली सब लोग नोट करो, फास्ट आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोडक्ट रूल में सुनो ध्यान से, प्रोडक्ट रूल में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगर कभी बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं तो कोशिश करो उनको दो फंक्शन में ब्रेक करने के लिए, वो आसान होता है। अगर आप बहुत सारे फंक्शन में ब्रेक कर दोगे तो प्रोडक्ट रूल बार बार यूज करना पड़ेगा, वो आप मैथमेटिक्स में और डिटेल में जाके सीखोगे उसके बारे में, बट फिजिक्स के एप्लीकेशन में उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फिजिक्स के एप्लीकेशन में मोस्टली हम दो फंक्शन के ही मल्टीप्लीकेशन से वर्क करते हैं, इसीलिए फिजिक्स में ये दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का ही तरीका आपको बताया जाता है। बट क्या हम बहुत सारे फंक्शंस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आप प्रोडक्ट रूल इसका भी बना सकते हो, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देके छोड़ रहा हूँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स,
क्या इसका भी प्रोडक्ट रूल बन सकता है? बिल्कुल, इसका भी प्रोडक्ट रूल बन सकता है। द प्रोडक्ट रूल इज अवेलेबल हियर, बट प्रॉब्लम या लिमिटेशन क्या है कि हमें इस टाइप के प्रोडक्ट फिजिक्स में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसके बारे में फिजिक्स में उतना बात नहीं करते हैं। बट मैथ्स में क्या हमें जरूरत पड़ सकती है? हाँ, जरूरत पड़ सकती है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मैंने ये सब चीजें अपने मैथ्स क्लास में की थी, ठीक है ना। मैं अभी आपको बता सकता हूँ, बट वो मैथ्स वाला एस्पेक्ट हो जाएगा। ऑफलाइन पूछना, मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल नहीं। फिजिक्स के एंगल पे हमें फोकस रखना है, ठीक है ना, अदरवाइज हम इधर उधर भागेंगे। क्लियर है ये? क्या सबको क्लियर है? मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। सपोज इफ आई से डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू कॉस एक्स, इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं डिफ्रेंसिएशन कर सकता हूं दो तरीके से, सुनो ध्यान से। एक एक होशियार बच्चा जो है वो क्या बोलेगा, सर tan x को तो हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और दूसरा फंक्शन जो है वो है cos x, तो cos x मर गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x ही तो करना है सर, इसका मतलब रिजल्ट मेरा cos x आएगा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, फैबुलस। बट आई वांट यू टू डू दिस बाय विच मेथड? बाय प्रोडक्ट रूल। tan x को fx माने और cos x को gx माने। क्या पहला रूल सबको समझ में आया? मैंने क्या किया, सब ऊपर से गया, सन्नाटा, एकदम कंप्लीट सन्नाटा है। d बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू cos x, tan x को sin x बाई cos x लिखा, cos x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बचा सिर्फ sin x ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होगा? cos x होगा ना, चमका क्या? तो रिजल्ट cos x है। बट इसको आप अभी लाएं प्रोडक्ट रूल से। एवरीवन शुड डू इट क्विकली विद इन 1 मिनट। प्रोडक्ट रूल से लाने की कोशिश करें, आंसर cos x के साथ मैच होना चाहिए। क्विकली, फास्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फास्ट। कितने लोगों का आ गया, जल्दी बोलो, कितने लोगों का आ गया प्रोडक्ट रूल से cos x? हाथ उठाओ। कितने लोगों का आ गया प्रोडक्ट रूल से cos x? हाथ उठाओ। 1, एक पर्सन का प्रोडक्ट रूल से आया है। 2, गुड, उठ रहे हैं हाथ, गुड, यू ऑल आर, अच्छा स्पीड आप लोग। बट 3 ही लोगों का आंसर आया प्रोडक्ट रूल से अभी तक। 3 लोगों का स्पीड अच्छा है, बाकी लोगों का स्पीड कहाँ गया, सन्नाटे में। फास्ट, गुड। अब ध्यान से देखो, अभी हम मिलके करेंगे इसे, ठीक है ना। आइए प्रोडक्ट रूल से करते हैं। सो इसको लिखना पड़ेगा fx। आपको प्रोडक्ट रूल याद है, यहाँ पे fx पहले बाहर आता है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ gx, फिर gx बाहर आता है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ fx। लेट्स डू इट। fx बाहर निकालो, tan x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x, प्लस cos x बाहर निकालो इंटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x। आइए, tan x d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, प्लस cos x d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूरा एकदम मुंह जवानी याद होना चाहिए। जितना अच्छे से वो याद है, खटाखट खटाखट ये सब करोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। समझ में आई बात? तो ये कितना आया देखो, tan x इंटू माइनस साइन एक्स, तो इट विल बी माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स लिख रहा हूं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देखो डिनोमिनेटर में cos x आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। अब आप याद करो अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज जो 10th स्टैंडर्ड तक आपके पास था। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स बाय cos x क्या आ गया? cos x आ गया। तो आपका रिजल्ट cos x मिल गया, वही आया जो यहाँ से आया। अभी फिलहाल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ोगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे, आपको देखो, जब आप फिजिक्स में एप्लीकेशन देखोगे, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप सीख रहे हो, जब आप फिजिक्स में एप्लीकेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, फिर वैसे वहां पे ऐसा लिख के नहीं आएगा डू इट बाय प्रोडक्ट रूल, डू इट बाय दिस रूल दैट रूल, तो वहां पे आपको अकल लगानी है। तो अभी हम ये प्रोडक्ट रूल के हेडिंग के अंदर कर रहे हैं। अब इसके बाद जब जनरल डिस्कशन प्रॉब्लम सेट्स और सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा, जनरल कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अब आप कोई भी रूल यूज कीजिए, आंसर लाइए। और वो हद तक या उस लेवल तक आपको पहुंचना होगा प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको जब फिजिक्स में आप इन रूल्स को अप्लाई करोगे, तो आपके पास लिखा हुआ नहीं रहेगा कि सॉल्व दिस बाय प्रोडक्ट रूल एंड गेट योर आंसर, ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा। यू नीड टू डिसाइड विच रूल टू अप्लाई एंड गेट योर आंसर। क्या क्लैरिटी है? समझ में आई बात? अभी काम आसान है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये सब प्रोडक्ट रूल के नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल ही लगने वाला है, ठीक है। बढ़ू आगे, इसको नोट कर लो क्विकली फास्ट, दोनों मेथड से हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट प्लीज।
हो गया सबका? बढ़ जाऊं आगे, कॉपी में है? गुड। छोड़ना मत कुछ भी, सब कुछ कॉपी में होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? यूज प्रोडक्ट रूल। चलो सॉल्व करो क्विकली, क्विकली गिव मी द आंसर फास्ट। आया? इसको मानो एफ एक्स, इसको मानो जी एक्स, तो रिजल्ट आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आया है क्या सबका? यहां तक सब लोग पहुंच गए? अब डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए दोस्त, है ना? डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। ये आएगा साइन साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। क्या चमका है एवरीवन? और यहाँ पे देखो cos x d by dx of sin x is cos x again, so cos x into cos x that we got, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा cos square x minus sin square x। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, इधर cos square x को लिख डालो 1 minus sin square x minus sin square x कर दो which is equal to 1 minus 2 sin square x, और अगर आप चाहते हो तो आप sin square x को 1 minus cos square x लिख डालो, दिस विल बी इक्वल टू 2 cos square x minus 1। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में आपको आपका आंसर मिल सकता है, ठीक है? दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में आपको आपका आंसर मिल सकता है, इधर दिस फॉर्मेट, इनफैक्ट थ्री वेज, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। कंफ्यूज ना हो जाइए कि कौन सा फॉर्मेट में मैं लिखूं। जो चार ऑप्शन में से दिया हुआ है उसी फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके। सो तीनों ही आंसर सही है। क्या cos square x माइनस sin square x गलत है? नहीं, ये भी सही है। क्या 1 माइनस 2 sin square x सही है? बिल्कुल। क्या 2 cos square x माइनस 1 भी सही है? बिल्कुल, तीनों सही है। ठीक, क्लैरिटी है? बढ़ जाऊं आगे? पक्का? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? एवरीबॉडी इज फीलिंग कंफर्टेबल? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन सबको याद है? याद है तभी कंफर्टेबल फील करोगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं है। बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सपोज वी आर हैविंग दो फंक्शन दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स। एक ये फंक्शन दे रहा हूं, दूसरा फंक्शन दे रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। चलो बोलो, सॉल्व करो। इसके अंदर मैंने स्पेशल फंक्शंस भी डाल दिए। चलो, दो क्वेश्चन दिए हैं, 2 मिनट का समय है, फास्ट। फर्स्ट का एक्स पूरा डिफरेंशिएशन नहीं किया तुझे, ध्यान से देखो, हड़बड़ी मत करो, पूरा रूल लगाओ। इसको एफ एक्स मानो, इसको जी एक्स मानो, इसको एफ एक्स मानो, इसको जी एक्स मानो। पूरा डिफरेंशिएशन सही तरीके से करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ। डिड यू गेट द आंसर? फर्स्ट का एक्स, सोचो 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 सोचो, गड़बड़ मत करो, सोचो। एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, ध्यान से देखो। फिर एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सेकंड वाला पार्ट शायद भूल गया था उनका, ध्यान से देख, ये सेकंड वाला पार्ट भूल गया था ना, ध्यान से देख। एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 2x ln x, x प्लस 2x ln x। क्या क्लैरिटी है ये? इसलिए मैंने बोला ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, यस, यू कैन सिंप्लीफाई इट। x को आप कॉमन निकाल के 1 प्लस 2 ln x लिख सकते हो। आपको यहाँ पे एक और रूल लगाने का मौका मिलेगा, अगर किसी ने मेरा लॉगरिथम का सेक्शन पढ़ा हुआ है, देखा है, तो उसको समझ में आ जाएगा।
Sir, we will keep ln x as it is. Yes, keep ln x as it is. You don't need to simplify it. You can simplify it from this stage. You can simplify it. But if somebody doesn't know, do not worry. ऐसे भी आप रख सकते हो उसको, ठीक है ना? हम बात करेंगे उसके बारे में. ln log का एक छोटा सा रूल है जिसके बारे में मैंने बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आप चाहो तो देख सकते हो. डिपेंड्स अपॉन योर एपेटाइट. मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे से तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन उसके लिए तुमको एपेटाइट दिखाना पड़ेगा, कितना सीखने की तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना? दैट विल डिपेंड. चलो, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स. आइए, क्या ये सबने लिख लिया? क्या ये रूल सबको मास्टरी हो रही है? ये रूल बार बार लिखना अपने कॉपी में. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स बार बार कॉपी में लिखो. लिख लिख के प्रैक्टिस करो. इसका रिजल्ट आता है एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. समझ में आ रहा है? प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. बार बार लिखो. ये सब इनिशियल चीजें सीख रहे हो तो बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है? एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर. चलिए बताइए, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स. स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ओनली सर. फिर यहाँ पे ई टू द पावर एक्स रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x पावर रूल के हिसाब से. अब दोनों में से आप चाहो तो कॉमन निकाल लो, x ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 2. ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आई है? इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल? इज एवरीवन कंफर्टेबल? बहुत आसान है, डरो मत. बहुत ही आसान है, डरो मत. क्लैरिटी है? कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट? कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा. यस, नोट करो, इसे आगे बढ़ते हैं. नोट करो फास्ट. डन. बढ़ जाओ आगे. आइए. Today there is lot of issues with power, guys. I'm extremely sorry. Okay, let's see. D by dx of x cos x. ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, d by dx of e to the power x tan x. चलो बताओ. 1 मिनट का समय दे रहा हूं, खड़ाखट करो. फास्ट फास्ट. बहुत आसान है, ये सब कुछ भी नहीं है. आराम से करो, एकदम बिंदास, डरो मत. आइए स्टार्ट करें. देखो, इसको मानो एफ एक्स, इसको मानो जी एक्स. x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ध्यान से देखना, मैं सही कर रहा हूँ इन्हें, अगर गलत कर रहा हूँ आपको रोकना है मुझे. तो क्या मेरा रिजल्ट आ जाएगा? cos x माइनस एक्स साइन एक्स. ये आया है क्या सबका रिजल्ट? हाउ मेनी ऑफ गॉट दिस? 1 माइनस साइन एक्स. चेक करो, cos x माइनस एक्स साइन एक्स आना चाहिए. सही है? कितने लोगों का यही रिजल्ट आया? हाथ उठाओ. ओम देख एक बार ध्यान से, क्या गलती किया है जल्दी देखो. सबका सही होना चाहिए. ओम, ओम ध्यान से देख, क्या गलती किया था. लिख के बता क्या गलती किया था, गलत क्यों आया. ओके, दूसरा वाला देखें. दूसरा वाला देखें. ये है एफ एक्स, ये है जी एक्स. आइए, ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स. रूल को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तभी याद रहेगा. टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स. तो ये कितना आया? ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स. अब यहाँ पे आप ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हो. यू कैन राइट टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स. आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट नॉट डिजायरेबल. इसी फॉर्मेट में रखें. दिस इज व्हाट, दिस शुड बी योर आंसर. कितने लोगों का ये आंसर आया? हाथ उठाओ. कितने लोगों का ये आंसर आया? गुड. सब लोग कर पा रहे हो? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? आसान है. प्रोडक्ट रूल इज वेरी वेरी इजी. यस और नो? यस सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो बढ़ते हैं आगे. अच्छा, ये नोट कर लिया क्या? एवरीथिंग शुड बी इन योर कॉपी. चलो 1 मिनट का समय लो, नोट करो फास्ट.
Note it down. Everything should be in your copy. Note it down fast. हो गया क्या? डन. बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे. चलो ये देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं. डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज वी आर हैविंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू, ये पूरा ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू, सपोज आई गिव यू एक्स स्क्वायर. ये एक क्वेश्चन दिया. दूसरा एक क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स. सब लोग पहला क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें. साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स. सही तरीके से अकल लगा के एफ एक्स और जी एक्स सिलेक्ट करो और सॉल्व करो फास्ट. 1 मिनट का समय दे रहा हूं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम कैसे सॉल्व करना इसको पसंद करोगे? देखो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना. देखो इसमें अगर आप चाहोगे, कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने ब्रैकेट को ऐसे ओपन कर दिया था और फिर सम रूल, सम एंड डिफरेंस रूल लगा दिया था सर मैंने. सॉरी, समझे क्या? क्लैरिटी है? कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है. कोई बच्चा बोलेगा मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं इसको मानूंगा एफ एक्स, इसको मानूंगा जी एक्स, इससे काम आसान होता है. कोई बच्चा बोलेगा मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसका इस वाले फंक्शन के लिए ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, इनको मान के सॉल्व करेंगे. पहले इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा जी एक्स, फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे. दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, दोनों से सेम आंसर आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि सर अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. क्या क्लैरिटी यही है? बात समझ नहीं आई? एक काम करो, boys, do one thing. I do not know what you have done till now. Boys, what you do, you solve it directly by this method which I have told you, fx and gx. Girls, what you do, you break it into two parts this way. Separately इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करो और फिर दोनों को जोड़ दो. एंड देन आई विल आस्क द आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू वेदर यू गॉट द सेम आंसर और नॉट. चलो स्टार्ट हो जाओ, 1 मिनट का समय लो. बॉयज गर्ल्स, व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू, you do it accordingly and then we will match up your answer fast. ये सिर्फ प्रैक्टिस है, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. इसमें जो रियल समझ है ये बेसिक प्रैक्टिस होने के बाद ही होगी. और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो समझ है वो वाला पार्ट, दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल. Okay, let's see. So now I will first, first we will work it out for girls. ये ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. सुने ध्यान से, सबसे पहले मैं ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाला पार्ट करूंगा सॉल्व. ठीक है, आओ इसको मानेंगे एफ एक्स, इसको मानेंगे जी एक्स. सब लोग ध्यान से देखो, ये जो चीज मैं करवा रहा हूँ इससे आपको प्रैक्टिस होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जब कोई सवाल आएगा जनरल और आपको रूल ना बता दे तो आप क्या अकल लगा के अपना आंसर ला सकते हो. सो दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंस. ऐसा मत सोचना कि ये दो करके का फायदा क्या है. फायदा है भाई, इसलिए सिखा रहा हूँ. अभी तो तुमको पता चल रहा है ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से. अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन मैंने डाल दिया तो तुमको पता कैसे चलेगा? समझो मैं लिख के भेजूंगा कि इसको प्रोडक्ट रूल से करना है, आपको अकल लगानी है. समझ में आई बात? सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. सुने ध्यान से, क्या करेंगे, साइन एक्स, मैं ये लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखें, स्टेप्स मैच कराएं. बॉयज नाउ यू हैव टू कॉपी दिस डाउन इन योर कॉपी. और जब मैं बॉयज वाला मेथड करूं तब गर्ल्स यू हैव टू कॉपी इट डाउन. सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. चमका क्या? इसकी वैल्यू बोलते हैं. देखो साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x. यस. प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, cos x. यस. अब देखो इन दोनों में आप क्या कॉमन, इनको ऐसे ही रख दो. अभी फिलहाल कोई कॉमन मत निकालो बिकॉज हमें एक और टर्म जोड़ना है.
दूसरा जो टर्म है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, इसको एफ एक्स बनाएंगे। मैं ये पूरा स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये जी एक्स बनाएंगे, क्या लिखूं, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आइए मिलके करते हैं। कॉस एक्स लिखा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो, 2x, यस, प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक, अब आप इनको जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, देखो ध्यान से, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आप इसको चाहो तो 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रख लो, फिर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे रख लो। इसमें फर्दर चाहो तो आप x इन दोनों में कॉमन निकाल सकते हो, बट वी गॉट समथिंग लाइक दिस। दिस वाज द गर्ल्स मेथड। अब बॉयज का मेथड देखेंगे, इस फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में ले लेंगे। अब बॉयज का मेथड देखेंगे और बॉयज का मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, मैच कराना जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है सर, समझ में आई बात? ओके, आई विल टॉक। अश्लेषा जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, ध्यान सुनना। बॉयज वाला मेथड करते हैं। बॉयज वाला मेथड में क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर निकाल लेंगे, एफ एक्स है वो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करेंगे। ध्यान से देखो, ये आया, पहला वाला आ जाएगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या फील आ रही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रखा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर रूल, पावर रूल, पावर रूल याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 आ जाएगा कोफिशिएंट में x, फिर 2 माइनस 1, तो क्या 2x लिख दिया हमने। समझ में आई बात? अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, ये रिजल्ट 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देखो, हाँ मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये देखो। अच्छा, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों का मेथड से सेम आंसर आना चाहिए। बोलो भाई, अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान मेथड था, आपको क्या लगता है, विच वन इज इजियर? क्या इसका ब्रैकेट ओपन करके सेपरेट प्रोडक्ट रूल लगा के करना इजियर है, या फिर जिस मेथड से बॉयज लोगों ने किया वो इजियर है? फर्स्ट वन इज इजियर। नाउ इट्स पर्सनल चॉइस, देन इट कम्स डाउन टू पर्सनल चॉइस। मुझे लगा था मैक्सिमम लोग बोलेंगे सेकंड वन इज इजियर, किसी ने बोला फर्स्ट वन इज इजियर, फाइन, सो सेकंड वन इज इजियर। ठीक है ना, सेकंड वन इजियर है। इसको ब्रैकेट को ओपन करने के बजाय डायरेक्ट करो, इसको पूरा को एफ मान लो, दूसरे को जी मान लो, आप यू नो आसानी से निकाल सकते हो। सेकंड मेथड फिर से बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एफ मान लो, एक्स स्क्वायर को जी मान लो, समझे क्या? तो क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यही तो फॉर्मूला है। तो एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स जो कि एक्स स्क्वायर था इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है, 2x, तो लिख दिया यहाँ पे 2x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर था बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका सम एंड डिफरेंस रूल। क्या आप ये समझ पाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स? क्या ये बात सब लोग समझ पाए? आई नीड अ रेस्पॉन्स, आई नीड अ हैंड्स अप नाउ। क्या ये समझ में आया सबको? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या ये सबको समझ में आया है? बोले, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ में आया है, बहुत बढ़िया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स हुआ, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स लिख दिया। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या अभी? जल्दी बोलो, क्या क्लैरिटी है? पक्का 100%, कोई डाउट नहीं है, समझ में आई? क्या दोनों मेथड की क्लैरिटी आपको हो गई? आपको बोलना पड़ेगा दोस्त, क्या दोनों मेथड की क्लैरिटी आपको हो गई? यस, नाउ कॉपी इट डाउन एंड वी विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ में आता है कि ज्यादा आसान तरीका कौन सा है। तो सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब लोग, बॉयज गर्ल्स इक्वली, इसको एफ एक्स मानेंगे, इसको जी एक्स मानेंगे और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। इसमें जगह नहीं बची है, आप पहले इसको नोट करें, सब कुछ उतारें, कुछ भी ना छोड़ें, फास्ट।
फास्ट हो गया, बढ़ जाऊं आगे? बोलना पड़ेगा दोस्तों, आसान है ना? थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द योर प्रोसेसर स्पीड। गुड, किसी बच्चे ने दूसरा सवाल का भी जवाब दे दिया, वेरी गुड। दूसरा सवाल का भी जवाब हम लोग ढूंढेंगे, मिलके करेंगे, वेरी गुड। 2-3 लोगों का दूसरा सवाल का जवाब आ गया है, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये पेज जो है, इस पेज को क्लोज करके आगे पेज में बढ़ रहा हूं, ठीक है ना? चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं फिर से ये सवाल लिख रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी, साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका मेरे को पूरा डिफरेंशिएशन करना, ठीक। चलो, इसको मानेंगे एफ एक्स, गुड। बहुत से लोगों का आंसर आ चुका है, सब लोग मुझे पिंग कर रहे हैं, सो लेट्स गो एंड डू इट। साइन एक्स प्लस टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, पूरा लिख रहा हूं मैं, प्लस ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन एक्स। आइए इसको क्या लिखें, साइन एक्स प्लस टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, ये आया, सबका आना चाहिए, प्लस ई टू द पावर एक्स इधर लो। इसको मैं सम एंड डिफरेंस रूल के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि यू नो कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। तो ये आया ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, क्या क्लैरिटी है? प्लस ई टू द पावर एक्स, सब लोग ध्यान से देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा बोलो, कॉस एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये? अब आप यहाँ पे अगर कॉमन ले लो ई टू द पावर एक्स, तो आपको आपका आंसर आता हुआ दिखाई देगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इसी फॉर्मेट में इसको रख दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू एनीथिंग। हमेशा याद रखना, जब आप फिजिक्स कर रहे हो तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, सुने ध्यान से, यू ऑलवेज हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। Look at those options and then decide whether you need to simplify this or not. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Do not go blindly just solving, because you do not know in which format your answers are placed in the options. So look at the option and then try to simplify them accordingly. क्या बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल हम इसको इसी फॉर्मेट में रखेंगे, क्या क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? उतार लो इसे, आगे बढ़ते हैं फास्ट फास्ट, सब लोग कॉपी करें। डन हो गया, सबको समझ में आया ना? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? सब लोग मेरे साथ हो अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? ओके, चलो आगे बढ़ो। अब हम आएंगे, हमने प्रोडक्ट रूल सीखा, अब हम देखेंगे कोशेंट रूल, कोशेंट रूल और डिवीजन रूल, ठीक। डिवीजन रूल क्या बोलता है? रूल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज वी आर हैविंग एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, और इस रिजल्ट को आपको यूज करके कोशेंट रूल को से प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस रूल?
सब लोग अपने कॉपी में इसको उतारना पड़ेगा, उतारो। ये रूल याद रखना है कि ये रूल से हम क्वोशंट रूल बोलते हैं या डिवीजन रूल बोलते हैं। डिवीजन रूल मतलब दो फंक्शंस का डिवीजन होगा और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरीके से ये मेथड अप्लाई करेंगे एंड विल गेट आवर आंसर। क्या क्लैरिटी है? ये सबने लिख लिया? छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। आइए, बेसिक सवाल जो मैं शुरू करूंगा वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सुने ध्यान से। अब एक इंटेलिजेंट बंदा बोलेगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ही तो है ये, और आपने तो हमें रटा ही दिया है ये सेक स्क्वायर एक्स। बट मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को सॉल्व करें बाय क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल से आप इसे सॉल्व करें। तो क्वोशंट रूल और डिवीजन रूल से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये वाला फंक्शन को मानेंगे एफ एक्स और ये वाले फंक्शन को मानेंगे जी एक्स। अब अप्लाई करें इस मेथड को जो सिखाया गया है एंड ट्राई टू चेक वेदर यू आर गेटिंग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स एज सेक स्क्वायर एक्स और नॉट। सब लोग ट्राई करें 1 मिनट एंड देन वी विल डू टुगेदर। ट्राई करें फास्ट फास्ट। Yes, I got one response. Yes, sir. It's sec square x आ रहा है. Okay, okay, same, fine. So we will see it now. We will see it now. ठीक है ना? इसे देखते हैं अभी हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? इसे देखते हैं हम लोग। ठीक है? ओके, आइए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे पेज में करता हूँ। इस पेज में जगह नहीं है, दूसरे पेज में जाता हूँ। आइए। So we are having d by dx of sin x by cos x. This is what we are having, right? d by dx of sin x by cos x. इसको मान लिया था मैंने। सब लोग देखें, जिसका आंसर नहीं आया वो पक्का देखें, बाकी सब लोग कॉपी कर ले, सब कुछ भी छोड़े नहीं। गुड। अब देखो क्या सिखाया था मैंने। इसको लिखने का तरीका एक बार खुद से लिखो। क्या करेंगे? जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, यही हमने देखा था, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। आइए cos x लिखते हैं यहाँ पे। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? वो भी cos x होगा, माइनस साइन x है यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा? माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ध्यान से देखें, इट इज cos स्क्वायर x माइनस ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर x आएगा अपॉन cos स्क्वायर x। क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है? ये हम बचपन से जानते हैं। क्या ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? यार एम आई एबल टू मेक सेंस यार? प्लीज, क्या आपको समझ में आया है? सब लोग बोलें, सब लोग बोलें, क्या क्लैरिटी है? एम आई एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस? क्या क्लियर है? देखो रिजल्ट वही आया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। जो आपको रिजल्ट रटवाया था वही रिजल्ट आ गया। यस और नो? क्या क्लैरिटी है? ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब देखो दूसरा आप खुद करोगे, ये सबने नोट कर लिया, आई होप। हाँ, ये आप करोगे, इसका रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता है, cos x बाई साइन एक्स। ये आपको पता है, मैंने रटाया है। d बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज माइनस cos x स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? ये आपको पता है रिजल्ट इसका क्या है, मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट में रटाया है इसे। अब आप इसे कोसेंट रूल से सॉल्व करके देखें यार। ये एफ एक्स माने, ये जी एक्स माने, कोसेंट रूल से सॉल्व करके देखें। सब लोग टाइम लें, 1 मिनट का समय लें, क्विकली, फास्ट फास्ट प्लीज।
आया आंसर? करके देखना दोस्त, है ना? आई एम अज्यूमिंग यू ऑल आर डूइंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, तभी कॉन्फिडेंस आएगा दोस्त, है ना? हल्के में मत लेना इसे, आसान है बट हल्के में मत लेना, एक बार कर लो, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, दिस इज माइनस, अगर कॉमन ले लोगे तो न्यूमरेटर में आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल रहा है और डिनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर एक्स मिल रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हो गया भाई, हो गया, खत्म। क्या कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, कर लोगे? कोई खास बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस और नो? गुड। बढ़ जाऊं आगे? क्या ये पेज डन है? क्या ये पेज डन है? बढ़ जाऊं आगे? सर मैं तेको ही मैसेज कर रहा था अभी वहां पे, संतुष्ट, हाँ अभी भी खेल रहा, वाओ, संतुष्ट, आर यू इन क्लास? संतुष्ट जी, ओके, ध्यान से देखें, बढ़ रहा हूं आगे मैं, ठीक है? ये देखें ध्यान से, ओके, नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। सपोज इफ आई आस्क यू d by dx of sec x, सुने, सपोज इफ आई आस्क यू d by dx of sec x, ओके 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 ओके, जल्दी से इसको ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, d by dx of sec x, इसको एक बार ट्राई करना, d by dx of sec x, इसको ट्राई करना, कल मैं इसको आगे लेके जाऊंगा यहाँ से, d by dx of sec x, दूसरा एक सवाल दे रहा हूँ, d by dx of cosec x, इसका रिजल्ट आपको पता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, d by dx of 1 upon cos x, हिंट ले लो, 1 को fx मानो और cos x को gx मानो, सॉल्व करके आंसर ले आना, सिमिलरली cosec x को लिखना। हाँ, इसको आपको सॉल्व करना है बाय कोशेंट रूल, 1 को fx मानो और cos x को gx मानो। समझ में आई बात? अब यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर 1 तो कांस्टेंट, इसको fx कैसे माने? क्या आप 1 को लिख सकते हो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये fx बन सकता है ना भाई, x टू द पावर 0 कर देंगे। समझ में आई बात? कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ, क्या क्लैरिटी यही है? 1 को fx कैसे माने? अरे 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 कर दो भाई। अरे यार, हाँ या ना? समझ में आई बात? क्लियर है? पक्का 100%? कर लो, वी विल मीट टुमारो एंड वी विल सॉर्ट दिस आउट, राइट? इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर।